हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज फिर आ गई आप लोगों के लिए पिको का ट्रेडिंग लेकर। सबसे पहले आप सबका मेरे इस चैनल 1111 हाई प्लेस्टर 76 में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे चैनल के देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से पिकर कार्ड ट्रेडिंग लेकर आई हूँ। तो आप अपने इंट्यूशन द्वारा 1 2 3 में से कोई सा भी पाइप चुन लीजिए जो भी आपको सही लगता है। और आज का सब्जेक्ट है कि क्या आपके पार्टनर या आपके पर्सन या आपके क्रश या आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के बारे में भी हो, क्या उनका प्यार सच्चा है? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है आप लोगों के साथ 100% रेजोनेट हो। अगर कुछ रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है। इसमें आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे और क्या देखेंगे कि क्या उनकी भावनाएं जो आपके लिए वो जाहिर करते हैं वो 100% सही है या नहीं, सच्ची है या नहीं। आपके प्रति जो वो प्यार जाहिर करते हैं वो सही है या नहीं, मतलब सच्ची है या नहीं। इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है और कि 100% रेजोनेट हो। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग के बेस पर अपनी लाइफ के डिसीजंस ना लें। ऐसा ना हो कि आप हड़बड़ी में कोई पाइल चुन लें और वो पाइल आपको रेजोनेट ना हो। और अगर उस पाइल में ऐसा कुछ आ गया कि आपके पर्सन का प्यार सच्चा नहीं है, और पता ओरिजिनली हो सकता है उनका प्यार सच्चा हो, और रीडिंग में हो जाती है कभी कभी आपने जैसे अच्छे से इंट्यूशन द्वारा फाइल नहीं चुना, रेजोनेट नहीं हुआ, तो आप उन पे शक मत कीजिएगा। अपनी चीजों में क्लियरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। तो बाई चांस ऐसा भी आता है किसी फाइल में कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या उनका प्यार सच्चा नहीं है, तो सच्चाई को देखने की, सोचने की, समझने की, परखने की कोशिश कीजिए। उन पे बेवजह शक मत कीजिए और आप क्लियरिटी लाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को और ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के लेकर परेशानी है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। जानकारियां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने तीनों में से कोई सा भी पाइल चुन लिया होगा। हम अब स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के बारे में। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन का प्यार, उनकी फीलिंग्स सच्ची है या नहीं। बेसिकली ये लव रीडिंग है, लेकिन अगर आप किसी और के बारे में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और बॉस, आपके कलीग, उनके लिए भी देख सकते हैं कि उनकी भावनाएं आपके प्रति जो वो जाहिर करते हैं, शब्दों से जो बोलते हैं, वो भावनाएं 100% सच्ची है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मीठी मीठी बातें करते हैं और दिल में आपको पसंद नहीं करते, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है आंसर्स प्लीज बताएं। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा है कि नहीं उनके लिए। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है वो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनका प्यार उनके लिए सच्चा है कि नहीं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं सच्ची है या नहीं, या किस तरह की भावनाएं उनके दिल में है, प्लीज बताएं। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का प्यार उनके लिए सच्चा है या नहीं, बताएं। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का प्यार उनके लिए सच्चा है या नहीं। सारे पार्ट से प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है वो जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका प्यार उनके लिए सच्चा है या नहीं।
लास्ट कार्ड, प्लीज योर एनर्जी। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का प्यार उनके लिए सच्चा है या नहीं, उन कार्ड के द्वारा देखते हैं। आपके पर्सन का प्यार तो सच्चा है आपके प्रति, बट मेरे ख्याल से वो कुछ चीज़ों को लेकर लॉस महसूस कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लॉस हो गया, खत्म हो गया। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। आपके पर्सन सोचते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आप ये सोचते हो कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ किए है। तो थर्ड पार्टी का कुछ थोड़ा सा मुझे इन्फ्लुएंस लग रहा है। ये तो है, और ये तो नहीं भी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मन में एक शक जैसा आया हुआ है, तो इसलिए वो शायद यहाँ पे देखिए जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों ही जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है जिसकी वजह से उन्होंने आपको खो दिया है। कुछ लॉस वाली फीलिंग्स, बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत सेपरेशन वाला मुझे माहौल लग रहा है आप लोगों के बीच का। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जस्टिस की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है आप लोगों को अपनी लाइफ में, एंड क्लियरिटी लाने की जरूरत है। तो जब आप लोग अगर आप लोगों के बीच में कोई शक वाली बात है, तो आप लोग बैठकर बातें कर लीजिए, या प्लीज एक दूसरे को सच्चाई बता दें। अगर है भी तो भी बता कर क्लियर कर लें रिश्तों को, और अगर कोई नहीं है तो भी बातों को क्लियर कर लें और शक को हटा लें, ताकि आप लोगों की लाइफ में आगे ग्रोथ आ सके, रिश्तों में ग्रोथ आ सके। मैजिशियन कार्ड आया हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर किसी की लाइफ में शक और थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो वो बहुत जल्दी हटेगी। एंड मैजिशियन वाली पावर जो आएगी, जो अगर आप अपने रिश्तों को एक अलग व्यू पे देखते हैं, तो जो है आप लोगों को क्लियरिटी आएगी, और चीज़ों को आप बेहतर समझ सकेंगे, हालात को बेहतर समझ सकेंगे, ये है। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट है, और वो जो है आपको अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट सारा कुछ देना चाहते हैं। और अगर आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आया हुआ है या आई हुई है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, कुछ इस तरह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। कार्ड्स देखकर मुझे एनर्जी ऐसे महसूस नहीं हो रही है कि वो रहेगी। आपके पर्सन अगर या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप लॉस फील कर रहे हो, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है करके, तो ये इस सिचुएशन से आप बहुत जल्दी आप बाहर निकलेंगे। एंड आपके पर्सन, या तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में एक नया ऑफर लेकर आएंगे, आप अपना प्यार प्रपोजल देंगे, या तो फिर आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू लव आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और मुझे लगता है डेफिनेटली अगर आप सही हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप गलत नहीं हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ जस्टिस होगा और चीजें बहुत अच्छे से बदलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है इस फाइल को देखकर। एक मिनट, चैनल मैसेज और मैं देख लूँ क्लियरिटी क्या आती है। एंड जस्ट प्लीज चैनल मैसेज के द्वारा क्लियरिटी दें कि क्या फाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन का प्यार उनके लिए सच्चा है। ये हालात भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जो सैडनेस मुझे दिखाई दे रही है ये हालात की वजह से हो सकता है। प्लीज क्लियरिटी दें। न्यू लव, देखिए न्यू लव मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोग, सबके साथ तो नहीं, लेकिन न्यू लव आया है।
तो डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री होने वाली। द वर्ल्ड कार्ड आया है डेफिनेटली जजमेंट के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, आप या आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं, पाइसेस का भी कार्ड आया फ्रेंड्स। नरिशमेंट की जरूरत है मेरे ख्याल से, आप या आपके पर्सन जो है को लेकर थोड़ा सा हो सकता है मेंटली परेशानियां चल रही हैं, उसको आपको क्लियर करने की जरूरत है और अपने हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप आया हुआ है एंड 10 ऑफ सोर्स, बहुत पेन मुझे महसूस हो रहा है। लॉयल्टी, लॉयल्टी की जरूरत है, ये आप या आपके पर्सन में, या तो लॉयल है आपके पर्सन, लेकिन जो है लेटर कुछ तो मैसेज आएगा आप लोगों के। बस 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारा हार्ड वर्क करने की जरूरत है इस रिश्ते को मेरे ख्याल से आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है फ्रेंड्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई हुई है, तो डेफिनेटली वो आपको अपनी क्वीन की तरह ही देखते हैं एंड मुझे लगता है आपके पर्सन लॉयल है, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से शक आया है, या तो परेशानियां आई हैं, या दुख आया है, या हो सकता है उन्होंने आपके साथ, आपको किसी के साथ देखा होगा या आपने उनको किसी के साथ देखा होगा, इसलिए मन में शक आ गई है। तो इन चीजों को क्लियर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से लॉयल्टी आया हुआ है, तो आपके पर्सन लॉयल हैं और वो आपको क्वीन की तरह से देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स मेरे ख्याल से हो सकती है ये शक वाली बात आई है, इस कारण जो है आप या आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा पेन में महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं होगा, बट आगे बहुत कुछ है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग के पास बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 कार्ड तो यहीं पर आए हुए हैं एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप लोगों को इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, इस रिश्ते को और आगे अच्छे से ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करने की जरूरत है। लव यू का कार्ड आया है, तो आप डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लव यू कहना चाहते हैं। लेटर हो सकता है आप उनके बीच में बातचीत बंद हो, तो कुछ तो मैसेज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर का कार्ड आया है। न्यूज हो सकता है, कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, या कुछ कोई आपकी पर्सन के बारे में आपको कुछ बताए, या आपके बारे में आपके पर्सन को कुछ बताए, जिससे कि आप लोगों के बीच की जो दूरियां हैं ये जो है वो खत्म हो जाए। स्कॉर्पियो, टोरस या पाइसेस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स। हो सकता है आप लोगों का बर्थ मंथ हो, आप या आपके पार्टनर का। आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली वो आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं, सारा कुछ, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इमोशंस बहुत ज्यादा हैं और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस स्टेबिलिटी लाने के लिए आप दोनों को ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर कुछ गलत फहमियां हैं बीच में तो उसे दूर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कार्ड है और वो आपको क्वीन की तरह देखते हैं। आप द वर्ल्ड का कार्ड आया है, उनके लिए आप पूरी दुनिया हो, मुझे कुछ इस तरह की ही एनर्जी मिल रही है। और आई थिंक क्वेश्चन यही था हमारे इस रीडिंग का कि क्या आपके पर्सन का प्यार सच्चा है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का प्यार सच्चा है आपके लिए। और मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कुछ दुख के बादल हैं वो हटेंगे, तो उसके बाद सेलिब्रेशन का टाइम है और आप लोगों को बस अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, अपने विचारों को सही करने की जरूरत है। अगर कुछ शक है, कुछ गलत फहमियां हैं, तो उसे आपस में बैठकर बातें करके उन्हें दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या सलाह देते हैं। एंजल्स प्लीज 1 कार्ड फॉर पाइल 1 प्लीज बताएं उनको अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए और क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही पढ़ूंगी। मूव ऑन टू अ बेटर प्लेस। देखिए, अगर आप लोग को ऐसी स्थिति में हो जहां पर आप एक घुटन महसूस हो, एक मजबूरी महसूस हो, एक परेशानी महसूस हो, या आप परिस्थितियों को एक नए व्यू से नहीं देख सकते, समस्याओं से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं
और कभी कई बार ऐसा होता है जब हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं तो रास्ता पास में होता है, उसका आंसर पास में होता है, लेकिन हम उस समस्या से बाहर नहीं निकलते हैं तो हमें रास्ता सूझता नहीं है। तो मेरे ख्याल से एंजल्स यही कहना चाहती हैं कि आप थोड़े दिनों के लिए कुछ कुछ दिन कुछ हफ्ते थोड़ी सी आउटिंग कर लीजिए, कहीं बाहर घूम लीजिए, कोई अच्छी जगह पे चले जाइए, फ्रेंड से मिल लीजिए, पुराने फ्रेंड से मिल लीजिए और अपने आप को थोड़े से उस माहौल से हटाइए ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। और सेकंड कार्ड आया है, योर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। देखिए कितना शानदार कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर से आप बाहर निकलेंगे एंड मैजिशियन की एनर्जी आने वाली है, कप ऑफर आने वाला है, जजमेंट होने वाला है, द वर्ल्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि आपके भाग्य को ये बताता है कि अब बिल्कुल आपका भाग्य का पहिया आपके मुताबिक चलने वाला है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करें, आप दुख और निराशा से बाहर निकलें और अपने परेशानियों को एक, अगर आपके बीच कोई समस्या हुई है तो उन समस्याओं को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल बोलती हूँ, मान लीजिए आपने कॉल किया, एक बार कॉल किया उन्होंने नहीं उठाया, 2 बार कॉल किया नहीं उठाया, 3 बार नहीं कॉल उठाया, आपने मैसेज किया वो मैसेज का जवाब ही नहीं दिया। नॉर्मली ये बातें हो सकता है और आप गुस्सा हो गए होगे कि हो सकता है कोई और है, हो सकता है क्या है, बात नहीं करें, 50 सवाल आपके दिमाग में, लेकिन आप उन सवालों में उलझ कर रह गए। आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया। कई चीजें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से कई बार इंसान मजबूर होता है, नहीं उठा पाता, नहीं बात कर पाता, दिमाग से निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों के बीच में आई हैं और उनकी वजह से आप लोग के मन में शक आया है, डेफिनेटली आपके मन में शक आया है, तभी आप ये रीडिंग देखने आए हैं कि क्या आपके प्यार, आपके पर्सन का प्यार सच्चा है या नहीं। आप 100%, अगर जब आपका दिमाग आपसे ये सवाल करता है ना क्या उनका प्यार सच्चा है, तो आपको 100% आपके दिल को ये जवाब देना चाहिए कि इस सवाल की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। रिश्ता आप अपने इस तरह से बनाएं, इतना ट्रस्ट रखें। मैं हर किसी को कहती हूँ अगर कोई सा भी रिश्ता है, इतना ट्रस्ट रखें। दिमाग का काम होता है कि वो 10 सवाल हर दिन देता है, लेकिन दिल का काम ये होता है कि वो 100 पर, वो खुद ना उलझे दिमाग के सवालों में, बल्कि वो 100% यकीन के साथ ही कहे कि हाँ मुझे यकीन है उसका प्यार सच्चा है। मैं, आपकी अंतरात्मा आपको ये जवाब दे कि भाई वो इंसान कैसा है। आपको किसी रीडिंग पे किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। और आई होप जल्दी ही आप लोगों के रिश्तों में क्लियरिटी आ जाए और सब कुछ बेहतर हो जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के लिए। देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन का प्यार उनके लिए सच्चा है या नहीं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है बताएं कि पाइल 2 के पर्सन की फीलिंग्स क्या है और क्या पाइल 2 का प्यार मेरे व्यूअर्स के प्रति सच्चा है। क्या पाइल 2 के पर्सन, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका प्यार सच्चा है। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है क्या उनके पर्सन का प्यार सच्चा है, प्लीज बताएं। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा है, प्लीज बताएं। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके
प्लीज बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है, मुसलमान लास्ट का प्लीज बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा है। प्लीज बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा है। ये फ्रेंड्स एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं 100% रेजोनेट करें। आप इस रीडिंग के आधार पर अपनी लाइफ के फैसले ना लें, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के रूप में लें तो बेहतर होगा। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी पाइल को चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके एक मिनट फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, फाइव टू जिन्होंने भी चुना है, आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके आप दोनों का प्यार तो सच्चा है, उनका प्यार आपके लिए सच्चा तो है, लेकिन हालात परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट की प्रॉब्लम हो, धर्म की प्रॉब्लम हो, और जो है फैमिली नहीं मान रही हो, कुछ इस तरह की परेशानी है। या हो सकता है फैमिली वालों ने कुछ और उन्हें सजेस्ट किया हो कोई और, या फैमिली वाले चाहते हैं कि उनकी शादी किसी और से हो। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी महसूस हो रही। एक थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी तो है, लेकिन मेरे ख्याल से वो उस थर्ड पार्टी को नहीं चुनना चाहते हैं, वो आपको चुनना चाहते हैं डेफिनेटली। तो मेरी ऐसा लग रहा है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, या तो उनके पास काम की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, या आप लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, मुझे ऐसा लड़ाई झगड़े भी लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग नज़र आ रहा है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, हो सकता है आपने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से उनका उनका दिल टूट गया फ्रेंड, उनका दिल टूट गया कि ये क्या हो गया। वो वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करें, क्या ऐसा करें कि आप मान जाओ, कुछ इस तरह की स्थिति में है वो। डेफिनेटली वो इस रिश्ते को लेकर काम करना चाहते हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं कि इस रिश्ते की ग्रोथ हो, इस रिश्ते में ये रिश्ता और मजबूत बने, आगे अच्छे से बने, कुछ इस तरह से एनर्जी मुझे मिल रही है। बट उनके ऊपर या तो जिम्मेदारियां बहुत हैं उनकी फैमिली की, या उनकी फैमिली वाले आप दोनों के रिश्ते को लेकर नहीं मान रहे हैं, या तो आप लोगों की कास्ट भी अलग हो सकते हैं जिसकी वजह से ये परेशानियां मतलब उठ रही हैं। वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो ये उनके दिल की बात है फ्रेंड्स, ये उनके दिल की बात है, लेकिन ये जो है ना ये उनके हालात है, और ये जो कंडीशन है वो इन हालातों की वजह से उनके और आपके बीच में जो बनी है वो कंडीशन, ये उनके दिल का हाल है कि वो बहुत ही ज्यादा मीन्स एक सोच उनकी फैमिली का, एक जिम्मेदारियों का, एक आपने उनका दिल तोड़ दिया, इस तरह सोच उनके दिल में उतर गए हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। और डेफिनेटली वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, हो सकता है वो चाहते हैं कि ये तो अभी उन्हें कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये तो अभी आपके पर्सन जो है इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर, या समाज के खिलाफ जाकर, या कास्ट के खिलाफ जाकर डिसीजन लेकर आपके साथ स्ट्रांगली रह सकें और इस रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता बना सकें। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। बट डेफिनेटली वो आपके प्रति उनका प्यार जो है मुझे सच्चा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स आया है जो कि एक ऐसा रिश्ता है, सोलमेट वाला कनेक्शन है,
और ये रिश्ता जो होता है ईश्वर के द्वारा जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये ऐसा रिश्ता होता है जिसको एंजल्स गाइड करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालांकि देखिए, अगर कोई चीज बहुत खूबसूरत है, उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है, लेकिन उसकी राह में कांटे भी बहुत आते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी बात होती है कि जो सोलमेट्स होते हैं, हाई लेवल के सोलमेट कनेक्शन होते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, उनकी राहें आसान नहीं होती। देखिए, आप बहुत बार देखोगे कि दो लोग ऐसे हैं, ट्विन फ्लेम में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनके दिल में बहुत सारा प्यार है एक दूसरे के प्रति, लेकिन उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं लाइफ में, उनकी जर्नी कठिनाइयों से भरी हुई होती है। लेकिन वही अगर एक कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक सोलमेट है, एक नॉर्मल इंसान है, तो उनकी लाइफ में बहुत स्मूथली चलती है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि यार कितने लकी हैं लोग इनकी लाइफ में, तो इनके प्यार में तो कोई परेशानी ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी कार्मिक सिचुएशंस में होती है, दोनों कार्मिक सिचुएशन के तहत बंधे होते हैं और उन्हें अपना जीवन उसी के हिसाब से चलना होता है। लेकिन जो सोल लेवल के लोग होते हैं, सोल पर्पस से मिले होते हैं, सोलमेट्स होते हैं हाई लेवल के या ट्विन फ्लेम होते हैं, उनकी जर्नी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनको उस कठिनाई के दौर से, उन परेशानियों के द्वारा लेसन सीखना होता है, उनको अपने सोल को और मिच्योर बनाना होता है, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है फ्रेंड्स। तो ये एक, इन बातों को ना, परेशानियों को चैलेंजेस की तरह लेने चाहिए। कि जैसे अगर देखते हैं कि मतलब ऐसा कि अगर दर्द है तो हमें उस दर्द से उबरना भी आता है। अगर हालात हमें परेशान करते हैं तो हमें उस परेशानियों से लड़ना, जूझना और उनसे बाहर निकलना भी आता है। कुछ अपने अंदर इस तरह की एनर्जी आप लोग जब बना लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को परेशानियां थोड़ी कम होंगी। देखते हैं चैनल मैसेजेस और क्या क्लियरिटी लाते हैं। जस्ट प्लीज चैनल मैसेज विद क्लियरिटी नाइन सिस्टम में आ सकता है। थैंक यू। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी आया हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वापस से आ गई, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मेरे को बहुत सोर्स हैं। किंग ऑफ कप, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको, यू आर माई सनशाइन, ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। लेटर, द मून, आप लोगों को अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स। इंट्यूशन की तरह ये सॉन्ग तो मैं नहीं निकाली थी, लेकिन आप लोगों के लिए ये सॉन्ग आ गया है, ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी फ्रेंड। द एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही 444, मैं बताती हूँ उसकी मीनिंग आपको। इनविटेशन हो सकता है आप या आपके पर्सन को कहीं इनविटेशन मिले। अभी मेरे ख्याल से आप लोग सेपरेशन मोड पे हैं और हो सकता है कि आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो, आप लोग दूर रहते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें और कैसे मिलें, कैसे आपको समझाएं या फैमिली को कैसे समझाएं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है, उन्हें लगता है कि रिश्ता जैसे हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि एक न्यू सर्कल को बताता है और आगे चलकर रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा फ्रेंड्स। पैशन, बहुत सारा पैशन है इस रिश्ते में, आप लोग, आपके पर्सन बहुत पैशनेट महसूस करते हैं। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई किया गया है। किंग ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आपके पर्सन को थोड़ा सा डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है, बट वो डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है, मैं इस रिश्ते में ये कहना चाहूंगी कि सारी दुनिया उनके खिलाफ हो रही, आपको तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा, अभी देखिए कितने सारी आपके पर्सन के लिए, कितनी सारी 4 ऑफ सोर्स, इतनी सारी परेशानियां हैं। 8 ऑफ वॉन्स, बहुत सारे हैं। आप लोगों को अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली आपके पर्सन का प्यार आपके लिए 100% सच्चा है, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है, मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई भी हुआ, दोबारा भी आया है। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, वो आपको अपने एम्प्रेस की तरह समझते हैं, आप उनकी पूरी दुनिया हो कुछ इस तरह से। डेफिनेटली वो जब
डिसीजन ले पाएंगे, तो वो अपना कप आपको ऑफर करेंगे। किंग ऑफ कप भी आया है, नाइट ऑफ कप भी आया है, वो आपको प्रपोज करेंगे, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, बिल्कुल लेटर ये मैसेज आएगा। हो सकता है आप लोग अगर सेपरेशन मोड पे हैं तो कहीं किसी जगह का एक कोई इनविटेशन आ जाए आप लोगों के लिए, जो जहां आप दोनों दोबारा मिले और आप लोगों के बीच में जो ये जो दूरियां आई हैं वो मिट जाए, और जो बीच में डिस्टरबेंस है वो हट जाए और क्लियरिटी आ सके। आपके पर्सन देखिए बहुत दर्द में है, इसलिए वो जैसे आपको उन्होंने खो दिया है, इसलिए वो ये गाना गा रहे हैं, किसका रास्ता देखे है दिल ए तन्हाई, मीलों है खामोशी परसों है, नहीं क्या है, सॉरी फ्रेंड्स मैं भूल गई लिरिक्स। किसका रास्ता देखे है दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई, कुछ ऐसा गाना है, ओल्ड सॉन्ग है फ्रेंड्स, सुनिएगा। आपके पर्सन के दिल की बात है, मेरे ख्याल से ये नॉर्मली मैंने सॉन्ग नहीं निकाला, लेकिन आपके लिए निकलना था तो उसमें से एक सॉन्ग आ गया। और 444 का नंबर है, 444 का नंबर बताता है प्रोटेक्शन को, बताता है यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स और स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है, एंजल्स जो है आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्शन दी हुई है। ये एक प्रोटेक्टेड रिश्ता है फ्रेंड्स, तो ये रिश्ता नहीं टूटने वाला है। ये जो परेशानियां हैं, अगर आप लोगों की कुछ एक लोगों के लिए लाइफ में अगर थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हटेगी, और आपके पर्सन अगर कहीं आपको छोड़कर चले भी गए हैं तो वो आपके पास जरूर आएंगे, और अगर आप वहां से मूव ऑन कर चुकी हैं तो डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी बनेगी, आप लोगों की फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात होगी, और जो है आप दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो चुकी है वो हटेगी, एंड वापस से क्लियरिटी आकर आप दोनों एक होंगे। डेफिनेटली ये मैरिज का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, तो ये एक प्रोटेक्शन का है। आप लोगों को जो है थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैनिफेस्ट यही कीजिए आप, आपके पर्सन तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आप इतना कर सकते हो कि आप अपने ईश्वर से, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो आप, तो आप उनसे सिर्फ अपने रिश्तों में, चीजों में, बातों में क्लियरिटी लाने के लिए प्रार्थना करें। जितनी जल्दी क्लियरिटी आएगी उतनी जल्दी आप लोगों के बीच की दूरियां हटेंगी और आप लोगों को आप लोग एक हो जाएंगे, यूनियन होगा। और बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। लास्ट में अभी परेशानियां हैं, इन परेशानियों में निराश ना हो, प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, डेफिनेटली जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यू आर माई सनशाइन कहा है, देखिए देखिए आप अगर उनका साथ छोड़ देंगे तो उनके जीवन में अंधेरा तो छा ही जाएगा ना, उन्हें तो ऐसे ही लग रहा है, तभी तो वो 10 ऑफ सोर्ड्स, इतना पेन, इतना दुख, इतना दर्द और एकदम हर चीज़ के पूरे लॉस की स्थिति को महसूस कर रहे हैं, इतना दर्द महसूस कर रहे हैं, तो उनका साथ दें। और अगर और कुछ क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक्स कर सकते हैं, और सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, एक मिनट, मैंने एंजल्स कार्ड नहीं निकाले फ्रेंड्स, मैं एंजल्स कार्ड एक बार निकालूँ आप लोगों के लिए, 5 2 के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें 5 2 के लिए, ठीक है। बी पॉजिटिव, तो 5 2 वालों के लिए मैं थोड़ा सा भूल गई थी, बी पॉजिटिव कार्ड है फ्रेंड्स, आप लोगों को पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको अपने पर्सन का साथ देने की जरूरत है, और विपरीत परिस्थितियों में अपने पार्टनर का जरूर साथ दें। देखिए सुख में तो सभी साथ देते हैं, दुख में जो साथ दे वही सच्चा साथी है, मेरा ऐसा मानना है। तो अपने पार्टनर का साथ दें, अपने पर्सन का साथ दें, और ट्रस्ट करें अपने प्यार पर, अपने इंट्यूशंस पर। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल 3 की। हेलो पाइल 3, देखते हैं आपके पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं। प्लीज बताएं, जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा है या नहीं। प्लीज बताएं, जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा है या नहीं।
पता है जिन्होंने भी पाइप चुना है उनके पर्सन का प्यार चाहिए नहीं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं फिर से निकालूंगी। जस्ट प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइप चुना है, जिन्होंने भी पाइप चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा चाहिए नहीं। जस्ट प्लीज बताएं। बताया जिन्होंने भी पाइप चुना है उनके पर्सन का प्यार सच्चा चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक है टावर। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइप चुना है उनके भी कार्ड्स हैं 8 of Wands, 10 of Swords, 6 of Swords, the Empress, Page of Pentacles and 9 of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, मैं स्पीड करूँ। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, टाइम का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो है एक्शन के मोड पे आने वाले हैं। वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं, एम्प्रेस की तरह देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, 9 ऑफ कप आया है, फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी फ्रेंड्स की ये रीडिंग करते समय मैं किसी भी फाइल के बारे में कुछ ऐसा कहूँ कि, और एंजल्स की कृपा से सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए आपके पर्सन एक्शन के मोड पे है, टाइम कार्ड है, बिल्कुल एक्शन क्विक निर्णय लेने वाले हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के बीच में कोई चीज ऐसी है जो आप लोगों को अलग कर रही है, तो वो उस चीज को नष्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। वो डेफिनेटली आपके साथ एक अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं, एक नई यात्रा में निकलना चाहते हैं, एक अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, सारी खुशियाँ गिफ्ट करना चाहते हैं। आपके साथ वो एक सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। जैसे ऐसा लगता है आपको पा लेने के बाद शायद ऐसा महसूस होता है उन्हें कि उन्हें और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी है। अगर यहाँ पे हालात परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों को अलग करना चाहती हैं, या आप लोगों के बीच में सेपरेशन वाला मोड ले आई हैं, या आप लोगों को दूर कर दिया है, आप लोगों को कुछ ऐसा, कुछ एक लोगों के साथ ऐसा है, तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन अब डिसीजन लेने के मूड में है और वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना प्यार ऑफर करें और जो है वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ बोलने की इस फाइल में ज़रूरत नहीं है। डिसीजन ले रहे हैं आपके पर्सन डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप लोग दूर हैं, अगर आप लोगों के बीच में कुछ परेशानियां हैं, तो आपके पर्सन ने निर्णय ले लिया है कि मुझे रहना है तो इसी के साथ रहना है। कुछ इस तरह की एनर्जी है, वो आपके सामने कुछ ऑफर रखने वाले हैं। हो सकता है मैरिज का ऑफर रखें, हो सकता है एंगेजमेंट करें, हो सकता है आपको प्रपोज करें, हो सकता है आप लोग दोनों साथ में कहीं दूसरी सिटी में मूव कर जाएं, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुछ यात्राएं भी दिख रही हैं मुझे, हो सकता है आफ्टर मैरिज आप लोग यात्राएं करें, या हो सकता है आप लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में भी आप लोग बाहर जा सकते हैं। कुछ इस तरह से मुझे यात्राएं नजर आ रही, या फिर अगर वो लाइफ जर्नी को भी
वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ, वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं। कुछ इस तरह के मैसेज प्लीज क्लियर क्लैरिफाई करें चैनल मैसेजेस के द्वारा। डेफिनेटली जस्टिस, पहले ही जस्टिस आया है, तो वो जस्टिस चाहते हैं। अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये दुख, ये परेशानी आई है, या अगर आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं, या आप लोगों के बीच में फैमिली नहीं मान रही है, तो वो जस्टिस चाहते हैं और वो निर्णय लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो शायद आपका ही साथ देंगे और आपको ही चुनेंगे। टेन ऑफ सोर्स डबल आया है, तो बहुत ही हो सकता है कुछ एक लोगों के, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड, लेकिन कुछ एक लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि बहुत पेनफुल स्थिति में है आप लोग। आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ परिस्थितियां बन गई कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन एक्शन के मोड पे हैं और वो इस रिश्ते को खत्म होने नहीं देना चाहते हैं। वो भले सबको साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपको अपनी फैमिली की तरह, आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं। आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। वो एकदम परफेक्ट वाइफ, आपके साथ बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, एकदम खुश महसूस करते हैं कि सारी खुशियां, ये देखिए सेटिस्फेक्शन का कार्ड है, हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है, ग्रेट जॉय, देखिए कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं कि आप एकदम मैच करते हुए। सेवन ऑफ कप, कंफ्यूजन हैं, आप शायद कंफ्यूज हो उनको लेकर, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं है, वो एक्शन के मोड पे हैं, वो डेफिनेटली निर्णय लेंगे और आपके पास आएंगे। लाइक यू का कार्ड आया है, बहुत पसंद करते हैं आपको। प्लेजर का कार्ड आया फ्रेंड्स, देखिए कितने सारे सिमिलर कार्ड हैं, सारी खुशियों को ही बता रहे हैं ये, आप उनकी खुशी हो। नंबर 1 आया है, टी लेटर आया हुआ है, आपका नाम स्टार्ट होता है टी बी एंड यहाँ पे डी, तो हो सकता है आप लोगों का नाम स्टार्ट होता हो फ्रेंड टी बी और डी वर्ड से, या इनसे कुछ अगर नाम स्टार्ट होता हो तो देख लें। नंबर 1 2 बार आया फ्रेंड्स, तो 11 हो गया, 1 11, एंड ये बहुत ही मास्टर नंबर होता है, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है जो कि लाइफ में बहुत ही बिग चेंजेस लेकर आता है। नंबर 7 आया है, तो हो सकता है 7 7 3 1 या 2 या 10, ये सब अपने नंबर आप लोगों के मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ कुछ हो सकते हैं फ्रेंड्स। एंड प्रोमिसेस, उन्हें आपकी द्वारा की गई प्रोमिसेस सारे याद हैं, ये वो आपको अपने प्रोमिसेस याद दिलवा रहे हैं कि आप याद रखें प्रोमिसेस, वो सारे पूरे करने वाले हैं। लियो एक्वेरियस, 2 सनशाइन आए हैं मुझे, तो आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। योगा आया है, तो योगा का कार्ड आया है, तो वो चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपने फिटनेस पर भी ध्यान दें, कंफ्यूज ना हो, अपने माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करें। और 888 का नंबर आया है, एंजल नंबर 888 आया हुआ है, तो ये जो है फ्लो को बताता है, अबंडेंस के फ्लो को बताता है। देखिए कितने सिमिलर कार्ड्स आए हुए हैं। 888 बताता है कि आपको आपकी लाइफ में एक फ्लो आने वाला है, एक खुशियों की जैसे खुशियां आने को है, बिल्कुल एक फ्लो में। आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, आपको इस दुख, इस परेशानी से बाहर निकलना है। सिर्फ एक डिसीजन लेने की देरी है, जैसे ही आपने डिसीजन लिया आपकी लाइफ में फ्लो आएगा, आप आगे की खुशियों की तरफ और प्लेजर की तरफ बढ़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छा कार्ड्स है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आया है। देख लेते हैं एंजल मैसेज पर, एंजल आपको और क्या गाइड करना चाहती है। एंजल प्लीज 1 कार्ड फॉर पाइल 3। ओके, थैंक यू। देखिए, ट्रीट एवरीवन विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, इवन दोज हु आर रूड टू यू, नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू आर। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आप देखिए वो उनका कर्म है। अगर वो बुरा करेंगे तो उनको बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। और आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही आप इस दुख, इस परेशानी से बाहर जल्दी से जल्द निकल पाएंगे और आप खुशियां आपका रास्ता देख रही हैं।
खुशियों का रास्ता खुल रहा है आपके लिए, आपको उस रास्ते पे बढ़ना है। तो जो लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं उन्हें माफ कीजिए और आप अपना फोकस रखिए अपने खूबसूरत रास्ते की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।